दोस्तों, आज का ज्वलंत मुद्दा है जनता की अदालत में क्या भारतीय संविधान बदल दिया जाएगा। बीजेपी की सरकार अगर तीसरी बार सत्ता में आती है तो क्या भारत का संविधान बदल दिया जाएगा? जी हां, बदल दिया जाएगा और उसे लागू भी कर दिया जाएगा। अब बात यह आता है कि भारत का संविधान होगा कैसे। वैसे बात किया जाए, हम आपको वो साक्ष्य भी बताएंगे, वो प्रमाण भी दिखाएंगे। जरा ठहर करके इस पूरे वीडियो को देखिए, किस तरीके से संविधान बदला जाएगा, कौन बदलेगा, किस तरीके से बदला जाएगा, क्या लिखा होगा, दलितों की कैसी दशा होगी, क्षत्रियों की क्या दशा होगी, बनियों की क्या दशा होगी, शूद्रों की क्या दशा होगी। उस संविधान में सब कुछ उल्लेख किया। और यहां तक कि अगर उस संविधान नहीं बदला जाएगा तो बारीकी से इसी संविधान में अपनी बात को पिरो दिया जाएगा, उसकी भी तैयारी कर, मतलब दो निशाने किए जा रहे। एक तो दूसरा संविधान लाने की बात की जा रही है, और अगर वो नहीं ला पाए तो इसी जो संविधान है इसमें उन्होंने मसौदा तैयार कर रखा है और इसी संविधान में अपनी बात लिख करके रख देंगे। केवल कवर ये रहेगा, कुछ पृष्ठ ये रहेंगे, बाकी सब कुछ बदल दिया। मतलब शरीर यही रहेगा, हाड़ मज्जा मांस रक्त सब दूसरा रहेगा, केवल नाम ही। अब आप पूछेंगे कि साहब कैसे कह रहे हो? ये मैं नहीं कह रहा हूं, सोशल मीडिया पर लगातार जो बयान आ रहे हैं, लगातार साक्ष्य आ रहे हैं, लगातार सबूत मिल रहे हैं, वो दलितों और शूद्रों की दशा कैसी होगी ये आने वाले वक्त में आप खुद अंदाजा लगा सकते। वैसे बात किया जाए तो तमाम तरीके की समय समय पर बातें होती रहती, तमाम तरीके की अफवाहें उड़ाई जाती हैं, मगर इसी कड़ी में देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वित्त सलाहकार परिषद के अध्यक्ष जिस तरीके से भारत के संविधान की बदलने की बात कही है, उनका लेख छप जाने के बाद चर्चाएं शुरू हो गई हैं। तो कहीं न कहीं बिल्कुल बात सही है। वैसे बात किया जाए तो संविधान बदले जाने की जानकारी दलित नेता बहुत पहले ही संविधान की प्रतियां दिखाते हुए 2020 में 4 साल पहले बता दिया था कि भारत का संविधान का ढांचा बदल दिया गया है। उसमें संविधान की जो आत्मा है, जो संविधान में दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यक, बहुजन समाज को जो अधिकार दिए गए हैं, उन्हें धीरे से कुचलने का काम किया जा रहा है और उसमें मनु महाराज द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था को धीरे धीरे पिरोया जा रहा। ये बात तमाम दलित शोषित वंचित समाज के लेखकों, चिंतकों ने पहले ही जाहिर कर। हम वो भी वीडियो दिखाएंगे, हम वो भी बात बताएंगे जो तमाम सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि संविधान में क्या क्या होगा, कैसा होगा, कैसा बदला जाएगा। जरा सुनिए। वैसे ये जो हम आपको बता रहे हैं इसकी पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं, परंतु सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे समाचार पत्रों की कटिंग, समाचार पत्रों में अंश और समाचार पत्रों में दिए जा रहे वाक्यों को गंभीरता से लिया गया। जरा देखिए ये कौन कहा है और कब कहा गया है। ये जयपुर के एक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उस पर हम आपको बताएंगे। ये जयपुर से एक समाचार वायरल हो रहा बड़ी तेजी से, जहां पर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने यह बताया कि हम लोग
समानता में विश्वास नहीं रखते। उन्होंने कहा कि मैं समता में समानता में विश्वास नहीं रखते हैं। ये अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने जयपुर की एक जनसभा में कही। हम श्रेष्ठ हैं, बाकी सब गैर ब्राह्मण जैसे ठाकुर, बनिया, दलित, पिछड़ा, यादव, जाट, गुजर, माली, औरतें इत्यादि सभी नीची हैं। इसलिए हम इसके पुजारी बनने का घोर विरोध करते हैं। उन्होंने कहा औरतें नीच हैं, इसलिए हम इनके पुजारी बनने का घोर विरोध करते हैं। इसलिए हम इनके पुजारी बनने का घोर विरोध करते हैं। फिर सदियों से हमारी कमाई का साधन बने मंदिर को हम आसानी से अपने हाथों से नहीं निकलने दें। मनु महाराज की पहली मूर्ति राजस्थान हाईकोर्ट में लगी है, इसलिए हम चाहते हैं कि राजस्थान ही मनुस्मृति लागू करने वाला पहला राज्य बने। इससे ब्राह्मण समाज को कोई सजा नहीं मिलेगी और न वे किसी भी संपत्ति को आसानी से कब्जा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर कर सकते हैं ऐसा तभी संभव है जब भाजपा का शासन फिर राजस्थान में आए। ये राजस्थान की जनसभा में बोला जा राजस्थान में ये कहा जा रहा है, एक नेता द्वारा बोला गया है, अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा द्वारा बोला गया है कि यदि उन्होंने कहा है कि हम सामान्यता में विश्वास नहीं रखते हैं। मेरे शास्त्रों के अनुसार, मनु महाराज के वेदों के अनुसार, मनु महाराज के बताए हुए रास्ते के अनुसार ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है, फिर ठाकुर, फिर बनिया, फिर शूद्र, इस तरीके की वर्ण व्यवस्था में बांटे गए हैं। हम इन्हें बराबर हक नहीं दे सकते हैं, हम इन्हें श्रेष्ठ नहीं मान सकते हैं। और यहां तक कि कहा है अगर ये पुजारी बनाए जा रहे हैं और अगर ये मंदिर के पुजारी बनेंगे तो हम इसका घोर विरोध करेंगे, क्योंकि ये मेरा मंदिर कमाई का स्थान है और इसे हम किसी भी हालत में नहीं देंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जयपुर में एक जनसभा में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा द्वारा बोले गए वाक्य हैं, जो समाचार पत्रों में प्रकाशन किए गए हैं और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। हम वो भी दिखाएंगे, जरा धैर्य करिए, पूरा वीडियो देखिए, ये हम बता रहे हैं। और उन्होंने कहा अगर राजस्थान में सरकार बनती है भाजपा की तो हम यहाँ पर मनुवादी व्यवस्था, मनु महाराज द्वारा स्थापित किया गया संविधान मनुस्मृति लागू। अब जरा देखिए दलितों की दशा क्या हो। ये राजस्थान में कहा है और उन्होंने कहा है कि आसानी से जो मंदिर में कब्जा गैर ब्राह्मण कब्जा कर रहे हैं, ठाकुर, बनिया, दलित, पिछड़े, जाटव, यादव, गुजर, माली, महिलाएं जो साधु बन रही हैं, इसे हम कतई उन्हें बनने नहीं देंगे, क्योंकि ये तो मेरा कमाई का जरिया है मंदिर। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरा कोई वाक्य नहीं है, ये वाक्य जो भी मैं बोल रहा हूं एक सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक नेताजी के विचार हैं। और कहा है कि राजस्थान के हाईकोर्ट में मनु महाराज की मूर्ति लगी है, इसलिए मैं चाहता हूं देश में जो संविधान लागू हो, जो सबसे पहले राजस्थान में मनु महाराज का संविधान लागू हो। और अगर मनु महाराज का संविधान लागू हो गया तो ब्राह्मण को कोई भी सजा नहीं होगी, क्योंकि मनु महाराज की किताब के अनुसार, मनुस्मृति के अनुसार ब्राह्मण को कोई भी सजा नहीं दी जा सकती है। मनु महाराज की बताए हुए उनके किताब के अनुसार ब्राह्मण जिस संपत्ति को चाहेगा, जिस स्त्री को चाहेगा, जिस बात को चाहेगा, उसे कोई नकार नहीं सकता है। ये मनु महाराज ने अपनी मनुस्मृति में साफ साफ लिख दिया है।
तो उसी की कल्पना करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा है कि हम आसानी से मंदिरों पर कब्जा नहीं होने देंगे, और अगर भाजपा की सरकार बनती है तो सबसे पहला राजस्थान पहला स्थान होगा जहां पर मनु स्मृति लागू होगी, और तभी संभव है जब भाजपा की सरकार बने। जरा देखिए, और इतना नहीं, नेताजी ने क्या कह दिया, जरा गौर करिए, गौर फरमाइए। मंदिर को क्या कहा, मंदिर हमारी रोजी रोटी का साधन है, किसी गैर ब्राह्मण को इसमें भागीदारी करने नहीं देंगे। भाजपा आई तो राजस्थान में मनुस्मृति लागू करने वाला पहला राज्य होगा, ये ब्राह्मण महासभा ने कह दिया। ये ब्राह्मण महासभा ने कहा है। जरा गौर करिए, हमारे पास में जो तस्वीर दिख रही है, हमने आपको मूव करके दिखा रहा हूं, जरा देखिए, जरा सुनिए इस नेता ने क्या कहा है, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने क्या कहा है। जरा इस स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, मंदिर हमारी रोजी रोटी का साधन है, किसी गैर ब्राह्मण को इसमें भागीदारी करने नहीं देंगे। भाजपा आई तो राजस्थान मनुस्मृति लागू करने वाला पहला राज्य होगा ब्राह्मण महासभा। जयपुर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने आज यही बात कहा कि लोग समानता में विश्वास करते हैं, हम श्रेष्ठ हैं, बाकी गैर ब्राह्मण जैसे कि ठाकुर, बनिया, दलित, पिछड़ाई, यादव, जाट, गुजर, माली, औरत आदि सभी नीच हैं, इसलिए हम इनके पुजारी बनने का घोर विरोध करते हैं। फिर सदियों से हमारी कमाई का साधन बने मंदिर को हम आसानी से अपने हाथ से निकलने नहीं देंगे। मनु महाराज की पहली मूर्ति राजस्थान हाई कोर्ट में लगी है, इसलिए हम चाहेंगे कि राजस्थान ही मनुस्मृति लागू करने वाला पहला राज्य बने। इससे ब्राह्मणों का कोई सजा नहीं मिलेगी और वे किसी भी संपत्ति को आसानी से कब्जा कर पाएंगे। ऐसा तभी संभव है जब भाजपा का शासन फिर राजस्थान में आए। ये आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। अब हम बात करेंगे, संविधान बदल दिया, संविधान बदला गया है, ये दलित चिंतकों का कहना है। साक्ष्य भी लाए गए हैं, सबूत भी लाए गए हैं और बताए गए हैं कि 2024 के बाद यदि भाजपा की सरकार बनी तो आपका संविधान बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान को बदल। उन्होंने कहा कि अभी तक जो ढांचा तैयार कर लिया गया है, स्ट्रक्चर तैयार कर लिया गया है, जो बताया गया है वो हम आपको वो भी दिखाएंगे, वीडियो दिखाएंगे, जिसमें स्ट्रक्चर में साथ साथ राम, कृष्ण, हनुमान इत्यादि देवी देवताओं का भी संविधान में प्रवेश किया। अब जरा गौर करिए, अगर राजस्थान में, अगर भारत में संविधान मनुस्मृति लागू हो गई तो तुम्हारी दशा कैसी होगी? आप जरा गौर करिए, देखिए। आप बता रहे हो हम अपने भारत के संविधान की रक्षा करने के लिए शपथ लेते हो, देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शपथ लेते हो, और फिर तुम्हारा संविधान बदला जा रहा है। ये जरा वीडियो देखिए, सुनिए, गौर करिए, वीडियो देखिए, फिर मैं बात करता हूं। में ये स्थापना हो गई, राम राज्य की स्थापना संविधान में हो गया है, ठीक है। इसी संविधान को मंगाने के बाद जब हम लोगों ने देखा है, तभी से हमारा आंदोलन शुरू हुआ है। तो इसमें आप लोग देखना चाहेंगे ताकि नजदीक से देख लेंगे। इसमें राम का चित्र आ गया है संविधान में, कृष्ण का चित्र आया है, महाभारत आ गया है, हनुमान का चित्र आ गया है,
काली का है, दुर्गा का है, तमाम उनके जो है सब इसमें डाल दिए संविधान में। वो संविधान बदल चुके हैं, सिर्फ 2024 में सरकार बना करके और इसको लागू करना चाहते हैं। इसीलिए हम लोग चिंतित हैं कि 2024 यानी 2022 जब उत्तर प्रदेश रोकेंगे तो 2024 जो है अब जो है रोकने में आपके लिए आसान हो जाएगा। इसलिए हम लोग उत्तर प्रदेश को रोकना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में 2022 में हमने हर कीमत पर इसको रोकना है ताकि ये संविधान लागू न कर सकें। ये संविधान बदल गया है, आप लोग आकर के देखना हो तो देख लेंगे। अभी देख लीजिएगा, अभी बैठे रहिए, अभी इधर ऐसे दिखाते जाएं जो है इसका आकार दिखा दीजिए, इसका आकार ये तो ऊपर का ये खोलिए, ये देखिए ये आकार है, आगे ये आकार है, ये पूरा संविधान का आकार है। पूरा ये निकाल दो। ये भारत के प्रधानमंत्री के पास है या तो कानून इधर पलटते जाइए, पलटते जाइए। किसी के पास नहीं है, पलटते जाइए, पलटते जाइए। मैं दिखाता हूँ, मैं दिखाता हूँ आप। अभी बैठ के देख पाएंगे, बहुत महीन बारीकी में दिया है जिसमें कोई समझ ना पाए, बहुत बारीकी। अभी थोड़ी देर के बाद अभी देख लीजिएगा। ये देखिए देवी देवताओं के चित्र, ये देखिए, बता देना पर्याप्त है, आप व्याख्या कर दीजिए। ये देखिए ये अपना जो है ये मठ दिया है, ये मठ का है। बिल्कुल सही बात। और उसके बाद ये देखिए, ये देखिए ये जो है ये देखिए क्या है, ये राम सीता और ये लक्ष्मण है। ये देखिए, वीडियो पूरा बना लिए, वीडियो ये देखिए, हाँ वीडियो बना लिए पूरा। ये देखिए ये जो है इनका इनके ये देखिए इनका जो है ये देवी देवता है, ये अपनी देवी देवता का दे दिया है। और ये सब निकल इसमें लगाते ये निकल। ये देखिए हनुमान का दिया है सर, इधर दिखाना जो ये हनुमान का दिया है। ये संविधान है, देख लीजिए। ऐसे नहीं पूछ वाले देखिए ना, चाहे जो पूछ रहे। ये देखिए सर इसको खोल लेते इधर, ये हनुमान का दिया है। नहीं सही खोलो। लोग जब ये देखिए एक वोट देने अभी नहीं दे पा रहे हैं, आज नहीं दे पा रहे हैं, तो बाद में क्या हाल है? अरे जब अभी दे ही नहीं पा रहे हैं, अभी जब खत्म नहीं होगा, खत्म होने के बाद क्या देखो? ये देखिए नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है सर, बहुत कुछ है। बता 60 में ठीक रहेगा ना। आपने वीडियो देख लिया। इस वीडियो में साफ साफ आपके संविधान में छेड़छाड़ की गई है। अगर मैं मनुस्मृति की बात ना करूं, अगर हम मनुस्मृति ना लागू होने पर विश्वास करूं, तो जो नेताजी दिखा रहे हैं, जो ये बता रहे हैं कि भारत का संविधान बदल दिया गया है, जो भारत के प्रधानमंत्री के पास और उनके मंत्रिमंडल के पास सुरक्षित है, और 2024 में समय आते ही इस संविधान को बदल देंगे, तो क्या ये बात सही है? और अगर ये संविधान बदल देंगे तो तुम्हारी दशा कैसी होगी, ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। ये अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं कह रहा हूं, ये राज्य, ये देश, ये प्रदेश, ये हिंदुस्तान की क्या दशा होगी, दलितों शूद्रों की क्या दशा होगी, ये आप कभी अंदाजा लगाए हो? दलित समाज में पैदा हुए नेता, अधिकारी, कर्मचारी एवं समाज के अगुआ, आप कभी सोचे हो? आप टीवी और बीबी में मस्त हो, तुम्हारा संविधान बदल दिया जा रहा है, और अगर बदला नहीं जा रहा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वित्तीय सलाहकार क्यों कह रहे हैं कि भारत के संविधान की बदलने की आवश्यकता है, और बदलने की बात कर रहे हैं। यहां तक कि
ये जयपुर में राजस्थान के भाजपा नेता क्यों कह रहे हैं? संविधान अगर बदलने की षड्यंत्र नहीं रचा जा रहा है तो ये सब क्या हो रहा है? और अगर संविधान बदल दिया तो आप जो आज पछलग्गू बनकर के विभीषण की तरह अपने समाज के पैर कुचलने के लिए, बहुजन समाज को कुचलने के लिए, दलित शोषित वंचित समाज को कुचलने के लिए, शूद्र समाज को कुचलने के लिए आप वहां पर शूद्र समाज का अगुवाई बन करके बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिए गए आरक्षण की बदौलत से मंत्री, मुख्यमंत्री और आप राष्ट्रपति जैसे पद पाकर के मौन धारण किए हो, कुंभकर्ण की नींद में सोए हो, तो एक दिन तुम्हें चपरासी भी बनने योग्य नहीं रहोगे, क्योंकि इनकी मनुस्मृति के अनुसार कोई भी शूद्र, कोई भी ठाकुर, कोई भी बनिया, कोई भी अन्य बिरादरी का व्यक्ति उच्च पदों पर आसीन नहीं रहेगा। और अगर इस संविधान में धीरे धीरे छेड़खानी किया गया तो एक दिन तुम्हारा संविधान नष्ट हो जाएगा। इसलिए शूद्र समाज में जन्मे हुए, कुंभकर्ण में सोए हुए उन सांसदों, उन विधायकों, उन नेताओं और उन मंत्रियों से और उन जिम्मेदार सभी शासन प्रशासन के जिम्मेदार पदों पर विराजमान नेताओं और अधिकारियों से, कर्मचारियों से निवेदन है, अपनी जिम्मेदारी को निर्वाह करें। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अनुकंपा, उनके ऋण को चुकाने का कष्ट करें, अन्यथा आने वाला समय तुम्हें और तुम्हारे परिवार को धिक्कारेगा। क्योंकि ये जिस तरीके से सोशल मीडिया पर भारतीय संविधान को बदलने की बात आ रही है, कहीं न कहीं दिल को चकोट रहा है और एक बार फिर वही दिख रहा है, गले में हंडी पाछी झाड़ू। तो दोस्तों, जो भी मैंने विचार कहा हूँ, आप लोगों को किसी को बुरा लगा है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। परंतु सोशल मीडिया पर जिस तरीके से वायरल हो रहे समाचार पत्र, समाचार पत्रों की कटिंगें, लोगों की राय और लोगों के सोशल मीडिया पर वीडियो, उनका संग्रह कर जनता की अदालत में मैंने पेश किया हूँ। अगर आपको बुरा लगा है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। दोस्तों, देखते रहिए, क्या संविधान बदल दिया जाएगा? क्या दलितों के, क्या शूद्रों के गले में हंडी पाछे झाड़ू होगा? इन सब चीज़ों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं फिर पेश होंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।